अगर सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ने से कोई भी चुनौती रोक नहीं सकती। मोदी सरकार के 10 सालों में हुए बदलाव ने इस बात को साबित करके दिखाया है। इस देश में कांग्रेस दशकों तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस की धीमी रफ्तार, कमजोर फैसले और देश के विकास में रोड़े अटकाने की आदतों ने भारत की तरक्की को बहुत पीछे धकेल दिया। सत्ता में रहते हुए जहां कांग्रेस देश हित में निर्णय नहीं ले सकी, तो वहीं विपक्ष में रहते हुए भी राष्ट्र हित के निर्णयों का कांग्रेस ने सदा विरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अटल टनल को बनाने की स्वीकृति दी, लेकिन कांग्रेस ने 10 सालों तक इसे लटकाए रखा और फिर मोदी सरकार ने इस टनल का निर्माण कार्य पूर्ण किया। नदियों को जोड़कर लाखों किसानों को लाभान्वित करने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी एवं सड़क और रेल के एक साथ आवागमन के लिए बोगीबील ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट अटल जी की सरकार में शुरू हुए, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने देश की इन महत्वपूर्ण योजनाओं को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया और भारत की उन्नति के रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया। 2014 के चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हारी, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी देश हित के फैसलों के विरोध का कांग्रेसी रवैया नहीं बदला। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए धारा 370 हटाने के फैसले का विरोध, करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार करते हुए राम मंदिर का बहिष्कार, देश की तस्वीर बदलने वाले स्वच्छ भारत मिशन का बनाया मजाक, मिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ चुके और गरीब मुसलमानों के अधिकार पर डाका डालने वाले वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध, देश को हजारों करोड़ों के खर्च से बचाने वाले वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। आज देश इस बात का साक्षी है कि जिन फैसलों का कांग्रेस ने विरोध किया, आगे चलकर मोदी सरकार के उन फैसलों ने न सिर्फ करोड़ों लोगों के जीवन को बदला, बल्कि भारत को दुनिया के शीर्ष देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया और 140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास जगाया है कि भारत जल्द ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है।